हाय एवरीवन, दिस इज़ राजेश मौर्य एंड वेलकम बैक टू एके लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं या स्टार्ट करने वाला है अपना मोटिवेशन टॉपिक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉट ओनली फॉर सीटेट, सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपको ये हेल्प करेगा, है ना। मोटिवेशन क्या है? ये मोटिवेशन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा। और ये बाइलिंगुअल सेशन रहेगा, तो डजेंट मैटर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से, सभी देख सकते हैं ना। इजी टू, बिल्कुल इजी टू कन्वे रहेगा ये। अब स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? ये बेसिकली एक ऐसी फोर्स हम कहें या फिर एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपको कंटिन्यू रखती है। कब तक? जब तक आप किसी भी टास्क को, या अगर आपने कोई वर्क स्टार्ट करा है, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर देते, उस गोल को पा नहीं लेते, तब तक आपको जो है ना मोटिवेशन की नीड होती है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो एक एनर्जी की तरह काम करता है मोटिवेशन। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपके यार दोस्त जो होते हैं ना, या आपके जो पेरेंट्स भी होते हैं, वो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। पढ़ ले, है ना, अच्छी जॉब लग जाएगी ना, फेम मिल जाएगी, अच्छी जगह सेटल हो जाओगे, रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिल जाएगी, है ना, प्यार मिलेगा हर जगह से। तो वो क्या कर रहे हैं, बीच बीच में आपको मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, है ना। तो दैट्स मोटिवेशन। और मोटिवेशन के ऊपर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अपने खुद के अलग अलग विचार हैं ना, तो उन सभी को समझते हुए चलेंगे। तो फिलहाल तो ये मोटिवेशन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, देखो, ये एक पिक्चर है जिससे मोटिवेशन को समझाने की कोशिश करी है मैंने। जैसे ये यहाँ पे है ना, ये एक इंडिविजुअल या एक जो भी है ना, एक इंसान है। जब तक ये यहाँ पे नहीं पहुंच जाता है ना, ये इसका ये क्या है, ये एक एम है इसका, है ना। जब तक ये इस एम तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक इसको मोटिवेशन की नीड रहेगी, है ना। इसने यहाँ से चलना स्टार्ट करा इस बंदे ने, है ना, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अच्छा, आप जब कोई भी काम करते हो तो आपका जो है ना मन, कभी कभी क्या होता है, मन बार बार डाइवर्ट होता रहता है ना। ध्यान नहीं लगता गोल को अचीव करने में, या इस तरीके से पढ़ने में मन नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे आपको क्या क्या होती है, बार बार जो है ना मोटिवेशन की नीड होती है ना, उतार चढ़ाव आते रहते हैं लाइफ में बहुत सारे। तो वहाँ पे आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जब तक आप यहाँ पर नहीं पहुँच जाते, जो आपको बीच में जो एक एनर्जी देने का काम करता है, वो कौन करेगा? वो काम करेगा मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन जो आपके पेरेंट्स दे सकते हैं आपको, आपके टीचर्स, आपके क्लासमेट्स, है ना, आपके यार दोस्त, सभी दे सकते हैं। ठीक है, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर के थ्रू हमने मोटिवेशन को समझा। अब देखते हैं क्या मतलब इसकी डेरिवेशन देखते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन क्या है? ये जो वर्ड है मोटिवेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, मोटिवेशन की डेरिवेशन देखते हैं। एक लैटिन लैटिन वर्ड है, कौन सा? मोटम। एक मोटम वर्ड है। एक ये वर्ड है मोटम। ठीक है, ये क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है। ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मूव। क्या होता है? मूव, यानी कि मूव करना। तो मोटिवेशन की जो बेसिकली डेरिवेशन है, ये कहाँ से आया है मोटिवेशन शब्द? ये लैटिन भाषा के मोटम शब्द से आया है ना, जिसका मतलब क्या होता है? टू मूव, यानी कि मूव करते रहना अपने आप को, है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना। और उसके लिए आपको एक एनर्जी की नीड होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोटिवेशन। अच्छा, एक इंग्लिश वर्ड भी है, एक इंग्लिश वर्ड है, क्या है? मोटिव। का क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है नीड। क्या होता है? ये इंग्लिश का वर्ड है। का मतलब क्या होता है? नीड, या हम कहें आवश्यकता, एक ही बात है। ठीक है, तो ये दोनों शब्द आपने समझ लिए मोटिवेशन के। एक तो मोटम वर्ड है लैटिन का, जिससे का मतलब क्या होता है? टू मूव, है ना, यानी कि मूव करते रहना। और मोटिव इंग्लिश का वर्ड है, जिसका मतलब होता है नीड, यानी कि ज़रूरत। तो इन दोनों वर्ड से बेसिकली निकला है ये मोशन, सॉरी, मोटिवेशन। ठीक है, आगे समझते हैं। ये हैं बी एफ स्किनर। इनके बारे में आपने शायद पढ़ा होगा, अगर आप साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं ना,
टीचिंग फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपने जरूर देखा होगा इनको। ये है BF स्किनर। इन्होंने क्या बताया है कि ये जो मोटिवेशन होता है ना, इन्होंने क्या बताया कि जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन इज NH। NH यानी कि नेशनल हाईवे है ना, टू लर्निंग। BF स्किनर का क्या स्टेटमेंट है? मोटिवेशन इज, ये कलर आपको दिख, अच्छा जी, इस वाले कलर से लिख देता हूँ ना, ये वाला ज़्यादा विजिबल है। क्या मैं इधर लिख देता हूँ, NH यानी कि नेशनल हाईवे टू ना, लर्निंग के लिए क्या है ये मोटिवेशन, एक नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे का मतलब क्या हुआ, आपने हाईवेज वगैरह देखेंगे, नेशनल हाईवे पे जो गाड़ी होती है ना बहुत ही स्मूथली चलती है, बहुत ही स्पीड है, बहुत रफ्तार से चलती है ना। बट अगर आप गली नुक्कड़ में देखोगे वहां पे कंपैरेटिवली स्लो चलती है गाड़ियां थोड़ी सी। तो यहाँ पे क्या है, एक मोटिवेशन जो होता है किसी भी चीज को लर्न करने के लिए बहुत स्पीडली वर्क करता है ना, बहुत स्पीड मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप किसी टास्क को कंप्लीट नहीं करना चाहोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा पढ़ने का, है ना, तो आप पढ़ोगे। लेकिन अगर आपकी जॉब हो जाएगी ना, आपको मान लो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है ना, आपको जॉब मिल गई, तो क्या उसके बाद आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे, है ना, क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो गया, नीड खत्म हो गई जो जॉब की थी। ठीक है, तो अभी आगे आगे हम चल के ना कुछ स्टोरीज वगैरह या कुछ साइकिल होती है इसकी मोटिवेशन की, उन सभी को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये थे BF स्किनर के थॉट, जिन्होंने मोटिवेशन को क्या बोला है, नेशनल हाईवे, इसके लिए लर्निंग के लिए। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन होता है जिसमें कि जो ये होता है, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज प्री रिक्विसाइट। मोटिवेशन को प्री रिक्विसाइट बताया गया है किसके लिए, लर्निंग के लिए। ठीक है, अगर सबसे पहले अगर आप कोई भी टास्क कंप्लीट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर मोटिवेशन नहीं है तो फिर आप उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगे उस काम के लिए। क्या, तो ये क्या था BF स्किनर का थॉट कि जो मोटिवेशन है वो एक नेशनल हाईवे की तरह काम करता है सीखने में। और ये मोटिवेशन, ये अलग कंसेप्ट है कि मोटिवेशन को क्या बोला गया है, प्री रिक्विसाइट बोला गया है। ठीक है, अब आगे की क्या करते हैं, अब ये देखो ये साइकिल है। अच्छा, इससे पहले टाइप्स ऑफ तो मोटिवेशन होते हैं ना वो टू टाइप्स के होते हैं, कर रहे हैं टाइप्स, बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। और ये टू टाइप्स के होते हैं, ये टू टाइप्स के कौन कौन से हैं, एक होता है आपका इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो आपके अंदर से है ना, इंटरनल को, अच्छा एक और टर्म दिया गया है इंटरनल को, इसको हम इंट्रिंसिक भी बोलते हैं। इसी को इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी बोला जाता है और इसको एक्सट्रिंसिक बोला जाता है। इसके अलावा इसको पॉजिटिव ना, इसको पॉजिटिव बोला जाता है और इसको नेगेटिव। ये तो नाम हुए है ना इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन के। इंटरनल मोटिवेशन को आप इंट्रिंसिक या पॉजिटिव मोटिवेशन भी बोलते हैं, और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है उसको आप एक्सट्रिंसिक या नेगेटिव मोटिवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल जो आपके अंदर से होती है ये बेसिकली इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं। इंटरनल मोटिवेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होगा बेसिकली। ठीक है, इंटरेस्ट, जैसे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं
क्योंकि आपका इंटरेस्ट है ना, आपको अच्छा लगता है, आपका पैशन है टीचिंग, तो वो वो जो मोटिवेशन होगा है ना, उसके लिए मोटिवेट भी होना पड़ेगा आपको, है ना। टीचर बनने मतलब बेसिकली जॉब लेनी है आपको टीचर की, है ना। तो अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें, है ना, आपका पैशन है टीचिंग, आपको अच्छा लगता है पढ़ाना बच्चों को, तो वो इंटरनल मोटिवेशन के अंदर आएगा। बट यू आर गोइंग टू बी अ टीचर जस्ट बिकॉज ऑफ सैलरी या जॉब या फिर रिस्पेक्ट, तो वो कहाँ पे आएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन में आएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ पैसों के लिए टीचर बनना चाह रहे हैं या फिर रिस्पेक्ट मिलेगी, फेम मिलेगी, इसके लिए अगर आप चाह रहे हैं, तो क्या होगा, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन में आएगा, ठीक है। तो ये बात हुई टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। जो आपका इंटरेस्ट होता है जहाँ पे बेसिकली वो क्या है, वो इंटरनल मोटिवेशन रहेगा। और जो आप किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कर रहे हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि पैसे वगैरह के लिए हो गया, है ना, या और कुछ जहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं है, बस आप ऐसे ही करना चाह रहे हैं ना दुनिया की भीड़ में शामिल होके, तो वो क्या आएगा, वो एक्सटर्नल उसमें आएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन में आएगा, ठीक है। बात आपको समझ, बात करते हैं, बात कर रहे थे साइकिल बारे में हमने, मोटिवेशन सबसे पहले क्या होगा, पहले नीड आएगी, है ना। आप नीड क्या है, इसमें पहला स्टेप क्या है, नीड। नीड मतलब आपको किसी, जैसे कि नीड है, ज़रूरत है ना, तो वो है आपका ये पहला स्टेप, ठीक है। 1 नंबर पे क्या आएगी, नीड आएगी। जैसे कि आपको कोई जॉब चाहिए, तो ये क्या है, आपकी जॉब की नीड है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, समझते चलना। दूसरे नंबर पे आएगा डिराइव, है ना। डिराइव मतलब कि यहाँ पे बेसिकली रीज़न की बात कर रहे हैं हम। ये क्या है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रीज़न की, है ना। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीज़न आ जाएगा। डिराइव मतलब रीज़न। आप, अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको जॉब की नीड है ना, तो रीज़न हो सकता है कि आप अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं ना, या पैसे कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है रिस्पेक्ट के लिए आप करना चाहें, है ना, या आपका पैशन हो, या फेम चाहिए आपको। तो बहुत सारे जो है ना मोटिव हो सकते हैं, या जो बेसिकली जो रीज़न है आपकी नीड का, वो क्या है, वो आपका ड्राइव है, ठीक है। अब ड्राइव के बाद कौन सा स्टेप आता है इसमें साइकिल में, तीसरा होता है अराउजल। थर्ड क्या होता है, अराउजल। अराउजल मतलब आपका जो जुनून है या जो जोश है, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। 3 और 4 वाला साथ में समझते चलना, अराउजल, और ये है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड, अराउजल क्या है इसमें, आपने नीड समझ लिया, आपने डिराइव समझ लिया। नीड जैसे आपको जॉब की नीड है, ठीक है, और डिराइव रीजन, रिस्पेक्ट हो सकती है, पैसा हो सकती है ना, सिक्योरिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अराउजल क्या है, अब जब आपको जॉब लेनी है, तो आपको पता है कि उसके लिए मुझे ना पढ़ना पड़ेगा, है ना, या चीज़ों को सीक्वेंस से करना पड़ेगा, टेट्स एग्जाम्स निकालने होंगे, है ना। तो उसके, तो आपको जो जोश आएगा, जो जुनून होगा, है ना, जो एक एनर्जी बनेगी आपके अंदर, वो क्या होगा, वो होगा अराउजल, है ना। यहाँ पे जो बेसिकली ये इससे पहले वाला स्टेप है ना, ये क्या है, स्टेप बिफोर, स्टेप बिफोर जीडीबी, इसको मैं जीडीबी लिख देता हूँ, गोल डायरेक्टेड भी, ठीक है। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर से पहले का आपका जो जैसे आपको, हाँ जी, जैसे आपको क्या नाम है, जॉब के लिए आपको एग्जाम निकालने पड़ेंगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो पढ़ जो रहे हैं आप, वो है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, है ना। आप अपने उसको अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं, बिहेवियर को गोल से डायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो क्या है, वो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जो आप स्टडी कर रहे हैं ना, जो आप पढ़ रहे हैं, है ना, ये जो आप स्टडी कर रहे हैं, ये क्या है, ये आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। बट स्टडी से पहले आपके अंदर जो जुनून है, जो जोश आया है पढ़ने के लिए, वो क्या है, वो आपका अराउजल है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई होगी। आपको नीड है किसी भी चीज़ की, है ना, तो वो आपका पहला स्टेप है। दूसरे में उसका रीज़न होगा कि क्यों चाहिए, तो वो ड्राइव होगा। फिर अराउजल, आपके अंदर जो जोश आएगा, जो एनर्जी होगी, दैट इज अराउजल। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे,
उस पर्पस के लिए आप ये देखेंगे कि क्या करना पड़ेगा, है ना, फिर आप उस काम में जुट जाएंगे। तो वो क्या है, वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद क्या होता है, फिर अचीवमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब कि आपने वो चीज़ हासिल कर ली, है ना, आपको मिल गया। मतलब कि जैसे आप जॉब के लिए पढ़ रहे थे, है ना, तो जॉब मिल गई आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गई आपके पास, यू गॉट द जॉब, आपको जो है ना जॉब मिल गई। तो ये क्या होगा, जो नीड है आपकी उसका क्या हो गया, अचीवमेंट हो गया, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। पहला स्टेप क्या था, नीड, है ना, कोई एक नीड आपके अंदर जगी, फिर उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, पैसा, सिक्योरिटी, है ना, फेम, रिस्पेक्ट, कुछ भी हो सकता है। फिर आपके अंदर आएगी एनर्जी, दैट इज अराउजल। उसके बाद आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करेंगे, है ना, पढ़ेंगे उसके लिए मन लगा के, ठीक है। तो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और जब आप पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगी, आपके पास जॉब आ जाएगी, ठीक है। आप बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़े तो आपको जॉब मिल गई, वो क्या हो गया, नीड का अचीवमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नीड का अचीवमेंट हो गया, अब सारा जोश खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ अराउजल, रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ अराउजल, यानी कि जो जोश था, है ना, यहाँ पे जो जोश आया था ना, यहाँ पे जो आग लगी थी ना आपके सीने में, तन बदन में, है ना, जो आग लगी थी पढ़ने के लिए, है ना, जॉब लेने के लिए। अब जब जॉब मिल गई तो वो सारी आग जो है ना वो खत्म हो जाएगी, है ना। अब जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे, है ना, अब जब जॉब मिल गई तो क्या आप पढ़ने के लिए तैयार होगे, तब आप नहीं पढ़ोगे, है ना। अगर आपका इंटरनल मोटिवेशन है तो हाँ आप पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, गोल जो है अचीव होने के बाद आपका जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाएगा ना, वो कम हो जाएगा। तो ये था, क्या था, ये साइकिल थी किसकी, मोटिवेशन की। ये हम पढ़ रहे थे साइकिल ऑफ मोटिवेशन, हेडिंग ही नहीं डाली देखो मैंने। हाँ, कोई कहेगा आप पढ़ा तो रहे हो यार, पढ़ा क्या रहे हो, है ना, यही नहीं पता चला, डाल देता हूँ। ये हम पढ़ रहे थे साइकिल, साइकिल, क्या था, मोटिवेशन की साइकिल थी, है ना। सबसे पहले आपके अंदर एक नीड आई, है ना, वो हो सकती है जॉब, ठीक है। उसके बाद डिराइव हुआ, है ना, रीज़न, कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपको अर्निंग चाहिए, ठीक है, पैसा हो सकता है, प्यार हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। फिर अराउजल, है ना, आपके अंदर एनर्जी आई, एनर्जी, या फिर हम कहें जो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर से पहले वाला जो स्टेप है ना, जुनून आ गया आपके अंदर ना, आग लग गई बिल्कुल पढ़ने के लिए, तो ये यहाँ पे अराउजल हो गया। और फिर आपने स्टडी स्टार्ट कर दी, क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया आपने, तो ये क्या हो गया, आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है, और आप बहुत मन लगा कर पढ़े तो आपको मिल गई जॉब, ठीक है, जॉब आपको मिल गई। तो अब क्या हो गया, अचीवमेंट हो गया नीड का, है ना, जो जॉब की नीड थी उसका अचीवमेंट हो गया। उसके बाद अब ये जो अराउजल, यहाँ पे जो आग लगी थी ना, यहाँ पे ये जो एनर्जी थी ना, अब ये डाउन हो जाएगी, है ना, जो एनर्जी है, या हम जो कहें जो अराउजल है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, बस यही साइकिल था। इसके बाद आपकी एक दूसरी नीड पैदा होगी, है ना, फिर उसके बाद तीसरी नीड। अच्छा, जो ह्यूमन नेचर होता है ना उसमें नीड्स कभी खत्म नहीं होती, आपकी एक नीड पूरी हो जाती है तो फिर आप दूसरी नीड की तरफ भागते हो, है ना, वो नीड पूरी हो जाएगी, फिर तीसरी नीड, फिर चौथी नीड, फिर पांचवी नीड। तो ये जो साइकिल है मोटिवेशन का, ये इसी तरीके से चलता रहता है ना, एक नीड पूरी होती है, कंप्लीट हो जाती है, फिर दूसरी नीड पे आ जाएगी, है ना, फिर उसके लिए डिराइव होगा, फिर अराउजल होगा, फिर आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करोगे, फिर आपको अचीवमेंट चीज़ का मिल जाएगा ना, आप अचीव कर लोगे। उसके बाद फिर से कोई एक नई नीड होगी, फिर एक नई नीड होगी, है ना, ऐसे ये जो नीड की साइकिल है ये सिमिलरली चलती रहेगी, ठीक है। तो ये थी साइकिल किसकी, मोटिवेशन की। होपफुली समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट है, अच्छा इससे पहले हाँ, यहाँ पे हम मैस्लो की थ्योरी समझेंगे। अब है एक मैस्लो की थ्योरी, है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्या है, ये है मैस्लो की हायरार्की, ठीक है, मैस्लो की हायरार्की। मैस्लो की हायरार्की क्या कहती है, मैस्लो कहते हैं जो नीड्स के ना कुछ टाइप्स होती हैं। तो एक उन्होंने ट्रायंगल बनाया हुआ है, ट्रायंगल से हम पिक्चर में आगे समझ लेंगे, मैं बिना ट्रायंगल के समझा दे रहा हूँ ऐसे।
पहली होती है आपकी सबसे पहली फिजियोलॉजिकल नीड्स या फिजियोलॉजिकल नीड्स, को नीचे से स्टार्ट करते हैं। LP इसमें जो पहला स्टेप है ये है फिजियोलॉजिकल नीड्स। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स पहली जो बेसिकली नीड्स है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी हैं यार, ये कलर भी विजिबल, एक मिनट। फिजियोलॉजिकल नीड्स ये आपकी जो बेसिकली जो बेसिक वाली जो नीड्स होती है ना, ये वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। सबसे अंदर सबसे पहले क्या होगी, आप अपनी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है उनको पूरा करना चाहोगे, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि वाटर हो गया, है ना, जैसे फूड हो गया, फूड वाटर हो गया, है ना, शेल्टर हो गया रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, फिजियोलॉजिकल नीड्स में। जो आपकी बिल्कुल बेसिक वाली, जो सबसे नीचे वाली, जो सबसे ज़्यादा जरूरी जो सर्वाइवल की नीड्स है ना, वो हैं ये फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको रहने के लिए, मतलब खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, घर वगैरह बाद में देखी जाएगी, है ना, पहले आपका पेट तो भरे कम से कम। तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद दूसरी नीड आती है कौन सी, सेफ्टी वाली। दूसरी कौन सी नीड है, सेफ्टी। सेफ्टी, अब आपका पेट भर गया, है ना, खाना मिल गया, पानी मिल गया। अब आप क्या सोचोगे कि कुछ है ना सेफ्टी रहे, मतलब आज तो खाना मिल गया, कल भी खाना चाहिए मुझे, हाँ, आज पानी मिल गया, मुझे कल भी पानी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आज पानी की और खाना खा के रह लूंगा, के लिए तो सर्वाइव नहीं कर सकता ना ऐसे बिना खाने और पानी के, है ना। तो आपको क्या चाहिए होगी, थोड़ी सी सेफ्टी चाहिए होगी, सिक्योरिटी चाहिए होगी। हाँ, आज घर मिल गया, कल भी तो मुझे घर चाहिए, कल ये ना हो कि सड़क पे सोना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, सेफ्टी चाहिए। तो ये बेसिकली वो वाली नीड्स है ना, जिसमें आपकी क्या हो जाएंगी, जैसे कि आपको होम वगैरह चाहिए, है ना, या हम हाउस कहते हैं इसको, यार होम तो अलग चीज़ है ना। हाउस, हाउस हो गई, है ना। जॉब हो आपके पास एक, है ना, सिक्योरिटी हो बेसिकली। जब जॉब रहेगी तो बेसिकली एक सिक्योरिटी रहेगी आपके पास, है ना। जॉब से जो पैसे अर्न करोगे उससे आप घर खरीद सकते हो ना, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप उससे। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेफ्टी है। जब आपकी ये सेफ्टी वाली नीड पूरी हो जाती है तो आप कहाँ पे आ जाते हो, लव एंड बिलोंगिंगनेस पे। ठीक है, लव एंड, लव एंड बिलोंगिंगनेस ये क्या है, जब आपको खाना मिल गया खाने के लिए, पीने के लिए पानी मिल गया, है ना, रहने के लिए घर मिल गया, एक सिक्योरिटी है, तो अब आप क्या सोचेंगे कि मेरे पास है ना एक फैमिली हो, है ना, मेरा एक कोई दोस्त हो, है ना, एक जीवन साथी हो, पार्टनर हो, है ना, रिलेशनशिप्स वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि अ, एक मिनट, जैसे कि यहाँ पे क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे फैमिली हो गई आपकी, हाँ फैमिली। फैमिली के अलावा आपके पास कोई पार्टनर हो, ठीक है। फैमिली और जो रिलेटिव्स वगैरह है ये किस में आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे आपके बेसिकली जो हायरार्की है मैस्लो की, है ना, उसके अंदर आ जाएंगे। पहले हमने क्या देखी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आपको जो बेसिक वाली नीड्स है, फूड वाटर शेल्टर ये सब चाहिए, है ना। जब ये चीज़ें एक दिन के लिए परमानेंट हो जाएंगी, 2 दिन के लिए परमानेंट हो जाएंगी, तो आप क्या चाहोगे कि ये चीज़ें हमेशा के लिए परमानेंट हो, है ना। तो उसमें सेफ्टी वाली नीड आ जाएंगी, आपको रहने के लिए एक घर चाहिए, है ना, आपके पास एक जॉब हो। जब ये वाली नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तो फिर आप चाहोगे कि मेरी एक फैमिली हो, है ना, एक साथी हो। वो क्या है, लव एंड बिलोंगिंगनेस। उसके बाद आती है एस्टीम, सेल्फ एस्टीम नीड्स। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आती है सेल्फ एस्टीम। ये क्या है, जब आपके पास फैमिली भी आ जाएगी तब आप क्या सोचोगे कि मुझे है ना थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिले, है ना, समाज में थोड़ी सी इज्जत मिले,
लोग जाने मुझे, है ना, आपकी फेम हो, आप पहचानो उसको, मतलब लोग पहचाने आपको, है ना, यहाँ पे फेम मिले आपको, है ना, या रिकॉग्निशन। ये आपका फोर्थ स्टेप है, ठीक है। और एक लास्ट और है जो कि आपका फिफ्थ है, वो कौन सा है? वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हायर, बिल्कुल जो मैस्लो की जो हायरार्की है उसकी सबसे टॉप मोस्ट नीड है, जो जो जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है। ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये क्या है? ये वो है कि बेसिकली आप दुनिया में आए क्यों हो, है ना, ये सारी चीजों को परे करके जब आप इस वाले लेवल पे आ जाते हो तो आप ये वाली सारी नीड्स को, है ना, इग्नोर करते हो। पैसा है, प्यार है, नहीं है, डजेंट मैटर। यहाँ पे आप क्या इग्नोर, यहाँ पे आप क्या देखते हो कि आपका बेसिकली दुनिया में आने का एम क्या है ना, आप हो क्या। जैसे आपने बुद्धा वगैरह के बारे में सुना होगा, है ना, उन्होंने अपना घर त्याग दिया था सत्य की खोज करने में, ना कि वो दुनिया में क्यों आए हैं, लोगों के साथ क्या कैसे होता है। तो वो किस लेवल पे आ गए थे? वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की लेवल पे थे, ठीक है। यहाँ पे मैं बुद्धा वाला एग्जांपल लिख रहा हूँ। तो ये थी मैस्लो की हायरार्की, ठीक है। इसको एक बार फोटो के थ्रू समझ लेते हैं। ये मैस्लो की हायरार्की है जिसमें पहली क्या है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो आपकी बिल्कुल बेसिक सर्वाइवल वाली नीड्स हैं, है ना, जैसे कि वाटर हो गया, स्लीप हो गया, फूड हो गया। इन सब के बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते। ये क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। जब आपकी ये नीड्स पूरी हो जाएंगी तो यू विल मूव टू नेक्स्ट नीड, जो कि क्या है? सेफ्टी वाली। ये जब ये नीड्स पूरी हो जाएंगी तो आप सेफ्टी की तरफ आओगे, है ना। एक दिन खाना मिल गया तो आप चाहोगे कि हाँ डेली डेली खाना मिले। एक दिन पानी मिल गया, डेली डेली पानी मिले। एक दिन रहने के लिए मिल गया थोड़ी सी जगह, तो आप क्या चाहोगे कि हाँ डेली डेली रहने के लिए कुछ मिले, घर मिले, है ना। डेली पैसा आए मेरे पास, तो वो क्या हो जाएंगे? सेफ्टी वाली, जहाँ पे आपको जॉब चाहिए या एम्प्लॉयमेंट, है ना, और घर रहने के लिए चाहिए। ये सब किस में आएंगे? ये सब सेफ्टी नीड्स में आएंगे, ठीक है। जब आपकी ये वाली नीड्स पूरी हो जाएंगे तो फिर आप चाहोगे कि आपकी फैमिली हो, है ना, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंडशिप है, आपके यार दोस्त हो, आपका पार्टनर हो, ये किस में आएगा? लव एंड बिलोंगिंगनेस में आएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है एस्टीम। एस्टीम में क्या आएगा? आप चाहोगे कि आपको रिस्पेक्ट मिले, है ना, समाज में, चार लोग जाने आपको समाज में। ये एस्टीम वाले में आएगा। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट, या जो सबसे, जहां तक सभी लोग नहीं पहुंच पाते, 1-2% ही लोग आ पाते हैं यहाँ पे, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला लेवल है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बुद्धा वाला एग्जांपल दिया। तो होपफुली ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपके जो भी यार दोस्त, फ्रेंड टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीचिंग की फील्ड से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।